इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेता है वाराणसी से, जहां अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड मामला, जिसमें आरोपी सिंगर समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद एडिशनल कमिश्नर संतोष सिंह का बयान सामने आया है। शनिवार को कोर्ट में आरोपी समर सिंह को पेश करेगी पुलिस और दूसरा आरोपी संजय सिंह जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो आकांक्षा दुबे हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा अपडेट। आकांक्षा दुबे के हत्यारे समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया और जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद से ही वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। उसी के क्रम में गाजियाबाद से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि उसके वहां होने की, छिपे होने की संभावना है। इस आधार पर हमारी टीम वहां लगी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड जो अब तक की जानकारी है प्राप्त हो चुकी है और अब वाराणसी पुलिस उसे लेकर के वाराणसी आएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी है विधिक वो संपन्न। तो वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी, एक बार फिर अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास चर्चा में आ गए हैं। परमहंस दास ने सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेसियों में काफी आक्रोश है। कांग्रेस नेत्री कंचन दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कोतवाली नगर पहुंचा और मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई। परमहंस दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सोनिया गांधी को बार गर्ल कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद कांग्रेसी नाराज हो गए हैं और परमहंस दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली नगर में तहरीर दी है। नाचने वाली छोटे कपड़े पहनकर कहना क्या है, देखिए अभी मैं बता दूं आपको कि परमहंस दास जो अयोध्या के कहे जाते थे कि बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महंत हैं, आखिर वो भी किसी स्त्री से ही पैदा हुए होंगे। नारी जात का सम्मान करना उनका कर्तव्य है, वो संत हैं कहे जाते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं, आज वर्तमान समय में सोनिया गांधी जी के खिलाफ इतनी अभद्रता, इतनी गंदी टिप्पणी की। उन्होंने हर नारी जात को अपमानित किया है। परमहंस दास ने इतना गंदा काम किया है कि समाज में उसको रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कि जो उसी औरत से पैदा होता है, उसी स्त्री से पैदा होता है और उसी स्त्री के सम्मान में इस तरह के अपमान में इस तरह की गंदी गंदी बातें बोले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, वो व्यक्ति जीने लायक नहीं है। ऐसे गंदे व्यक्ति के लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा। आज हम लोग कोतवाली आए हैं, अगर हमारे प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही हुई तो ठीक है, वरना हम आगे भी बढ़ेंगे और इस तरह से नारी के सम्मान में अगर किसी तरह की कोई टिप्पणी कोई भी करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हम लोगों का कहना है। तो वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में एक बार फिर से दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। बीते 7 दिनों में रोजाना सामने आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों का औसत दोगुना हो गया है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच भारत में कोरोना संक्रमण के 26,361 मामले सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,050 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं मेरठ में 10 दिन में 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद आखिरकार एमडीए का बुलडोजर बीएसपी नेता दारा सिंह के अवैध कॉलोनियों पर गरज भी गया। टीम ने 26,000 वर्ग मीटर में बनी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। दारा सिंह ने बड़ी संख्या में लोगों को कॉलोनी के बाहर बिठाकर हंगामा किया था, जिस वजह से टीम को बेरंग लौटना पड़ा था। एमडीए की फर्जियत होने के बाद टीम पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। भावनपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान में बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति और सतीश मावी की अवैध कॉलोनी है। 10 दिन पहले एमडीए की टीम कॉलोनी को ध्वस्त करने पहुंची थी। उस समय दारा सिंह और सतीश मावी ने विरोध करते हुए अभद्रता की थी। इस संबंध में दारा सिंह और सतीश मावी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके बाद टीम दोबारा ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम का विरोध करते हुए दारा सिंह ने प्रजापति समाज और कई ग्रामीणों को कॉलोनी में बुला लिया। उनके हाथों में तिरंगा थमा दिया, बीजेपी का झंडा लेकर हंगामा किया गया, जिस वजह से टीम सतीश मावी की कॉलोनी ध्वस्त करने के बाद लौट गई थी। तो समाज के सामने अपनी बदनामी का बदनुमा दाग छिपाने के चक्कर में गांव के ही 2 कातिल भाइयों ने एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि मंदिर के पुजारी और सीमेंट व्यापारी की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर उन्हें लाश की शिनाख्त छिपाने के चक्कर में लाश को जलाकर जंगल में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि जंगल में जली पड़ी ये लाश बलराज सिंह नाम के शख्स की है, जो बिजनौर के बगाला गाँव के रहने वाले थे। सुबह बलराज अपने घर के पास के ही मंदिर में पूजा अर्चना के लिए मंदिर के लिए निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। राहगीरों ने परिवार वालों को सूचना दी कि जंगल में आम के पेड़ के नीचे सीमेंट कारोबारी और मंदिर के पुजारी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस के अफसरों ने आनन फानन में मौका वारदात पर पहुंचकर जंगल के आसपास डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से छानबीन शुरू कर दी।
परिवार वालों की तहरीर के मुताबिक पुलिस के अफसरों ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज सुबह लगभग 8 बजे नगीना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि बलराज चौहान, जो कि बरहाला गांव के रहने वाले हैं, उनकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पेड़ के नीचे अर्धजलीय अवस्था में मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया। डेड बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। बलराज सिंह मृतक की पत्नी ने एक लिखित तहरीर दी है, जिसमें उन्हें गाँव के ही उन्होंने विजय सिंह तथा उनके भाई पवन पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पति ने, मृतक बलराज ने 2-3 दिवस पूर्व विजय सिंह को एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इस कारण विजय सिंह ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। विजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं कानपुर देहात में एसओजी टीम और अकबरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा तस्करी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। अपराधियों में गिरफ्तार आसपास के कई जिलों में ये गांजा की तस्करी का काम करते थे। कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद। मोटरसाइकिल बरामद। गांजे की कीमत करीब 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के ओवरब्रिज का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं गांजे की कीमत करीब 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। पूरा मामला अकबरपुर देखिए, हमारे एसओजी टीम और थाना अकबरपुर के टीम ने कल रात्रि दैट इज 5 और 6 के रात्रि जो है एक हमारे जो जागते रहो अभियान के दौरान जब चेकिंग चल रही थी, तो अकबरपुर के ओवरब्रिज के पास ये बने प्रतीक्षालय के सामने 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और इनसे करीब 10 किलो गांजा पकड़ा गया और एक प्लैटिना मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर ली। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज के कौड़िहार मंडी बंद होने से व्यापारी सहित हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कौड़िहार मंडी बंद होने से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी बंद होने से सारे व्यापारी भूखे मर रहे हैं। मंडी अचानक बंद हो गई, किसी को कोई सूचना जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई थी, जबकि उप जिलाधिकारी सौराब इस मामले को निस्तारण कराने का आदेश थानाध्यक्ष नवाबगंज को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक थानाध्यक्ष नवाबगंज ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीणों की माने तो राजूपाल और रवि प्रधान ने मिलकर ग्राम सभा की सारी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच दिया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि मंडी क्षेत्र के कुछ अराजक तत्व व्यापारियों के जीवन यापन करने में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिससे उन्हें आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। के लोग दबंग लोग लग गए हैं कि ये लोग यहाँ ना रह जाएं, यहाँ से ये भाग जाए तो हम सारे जमीन को कब्जा कर लें। ये नवाबगंज इंस्पेक्टर हैं, अनूप सिंह हैं और दरोगा सिपाही हैं। यहाँ पे सुबह 4 बजे भोरे में अपनी फोर्स भेज के यहाँ पे व्यापारी और किसान को हटाते थे और मऊ आयमा मंडी से मिले हुए थे। तो मऊ आमा मंडी यहाँ हमारे ग्राम प्रधान को भी खर्च दिया था कि यहाँ मंडी लगने मत दो, और नवाबगंज इंस्पेक्टर से भी मिला था। तक इसकी बोली कराई गई। उसके बाद ये हुआ कि बाजार की ताबाजारी बंद हो गई सरकार द्वारा, तो वो ज़मीन सरकार के हिस्से में गई। जब सरकार के हिस्से में गई तो यहाँ पे जितने भी प्रधान हुए, कुछ प्रधान तो अपना उसी बीचों बीच में 20 कमरा 25 कमरा लिंटर भी डला लिए, मकान बना लिए, अगल बगल लिंटर डला लिए। उसको अब कोई कहेगा क्या कि हमारी